नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जयपुरिया अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं में फंगस पाया गया है। जांच में सामने आया कि स्टॉक रूम में रखी दवाएं एक्सपायर हो चुकी थीं और फिर भी उन्हें मरीजों को दिया जा रहा था। सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में गंभीर संकट गहराता जा रहा है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के अधिकांश अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टरों और नर्सों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। सरकार ने नए भर्ती अभियान की घोषणा की है। राजस्थान NHM भर्तियों के प्री डीवी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इसमें केवल 39 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है और शेष उम्मीदवारों की पात्रता दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। सफल उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान में स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य भर के सभी बच्चों को एक जैसी ड्रेस पहननी होगी। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों में भेदभाव की भावना खत्म होगी। नया ड्रेस कोड अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। राजस्थान में अपराध पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के सृजन से ही दो शक्तियां काम कर रही हैं, अच्छाई और बुराई। उनके इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मंत्री अपराध को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा जिले में लंपी वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। 17 दिनों में 80 से ज्यादा गायें बीमार हुई हैं और 22 की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग ने प्रभावित इलाकों में टीकाकरण अभियान शुरू किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि दवाइयों और स्टाफ की भारी कमी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में चोरी की गई 6.4 करोड़ रुपए की चांदी जब्त की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चेन्नई से माल लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए तीनों रिश्ते में जीजा, साला और भतीजा। राजस्थान के धौलपुर जिले में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह कबाड़ बन चुका है। फायरमैन की कमी और टूटे उपकरणों के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने इस पर रिपोर्ट तलब की है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलने से सर्दी ने दस्तक दे दी है। पाली में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सुबह के समय तापमान में गिरावट और कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और गिरेगा, जिससे सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि हवा की दिशा बदलने से तापमान में यह गिरावट आई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे रब्बी फसलों की सिंचाई और सुरक्षा का ध्यान रखें। राजस्थान में अंता उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे से मिले हैं। चर्चा है कि अंता का समीकरण 13 सिविल लाइन से तय हो रहा है। पार्टी के भीतर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पहले से ही रणनीति में जुटी है। कांग्रेस ने अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को पार्टी से निकाल दिया है। उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की थी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए। इस फैसले ने चुनावी समीकरण को बदल दिया है। राजस्थान के कोटा जिले में बैल का वध करने और अवशेष नदी में फेंकने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले ने स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला दिया। पुलिस ने जांच शुरू की है और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर जिले में करवा चौथ पर 123 महिलाओं ने व्रत रखा, लेकिन उनके पतियों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महिलाओं ने आंसुओं के साथ व्रत तोड़ा और प्रशासन से न्याय की मांग की। यह घटना समाज में महिला अधिकारों की हकीकत बयां कर रही है। राजस्थान में पूर्व सैनिक बनकर फर्जी सर्टिफिकेट से FCI में नौकरी पाने वाले 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि ये सभी फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया है और केस दर्ज कर लिया गया है। जयपुर में नवीन आपराधिक संहिताओं के 1 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर देश भर के न्यायविद और अधिकारी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में नए कानूनों के बदलाव और उनके प्रभाव को दिखाया जाएगा। राजस्थान में सेना की वर्दी पहनकर रौब झाड़ने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि वह पहले भी इसी अपराध के लिए जेल जा चुका है। उसने सोशल मीडिया पर वर्दी में फोटो डालकर खुद को फौजी बताया था, जिससे पुलिस सतर्क हुई।
राजस्थान के झुंझुनू जिले में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये किसान डीएपी खाद के टोकन के लिए लाइन में खड़े थे। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के मांगणियार कलाकारों ने सावन और विरह के गीतों से कार्यक्रम में जान डाल दी। मंच पर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। दर्शकों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य का खूब आनंद लिया। आयोजन का उद्देश्य लोक संस्कृति को जीवित रखना था। राजस्थान में एक किसान ने कचरे से खाना पकाने की गैस तैयार की है। उनके इस इनोवेशन को देखकर लोग दंग रह गए हैं। इस जुगाड़ से गांव के लोग अब घरेलू गैस की बचत कर रहे हैं। किसान का कहना है कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। राजस्थान में कैक्टस की खेती से किसान सूखे चारे और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह फसल कम पानी में भी उग जाती है और पशुओं के लिए पौष्टिक चारा देती है। सरकार इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना तैयार कर रही है। राजस्थान में संविदा आयुष अधिकारी पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस भर्ती में पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में आयुष सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित होगी, इसलिए उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लैक्टोलोज सिरप में फंगस मिला और खांसी की दवा से लोगों की मौत के मामले की जांच शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और सरकार पूरे वितरण तंत्र की जांच करवाने जा रही है ताकि किसी निर्दोष की जान दोबारा ऐसी गलती से न जाए। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 72 पैसे और डीजल 90 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव का असर घरेलू बाजार पर साफ दिख रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में और राहत मिलेगी। राजस्थान में सेना भर्ती रैली युवाओं के लिए सुनहरा मौका बन गई है। इस भर्ती में हजारों युवाओं ने आवेदन किया है और मैदान में जोश देखने लायक है। रैली में फिटनेस, मेडिकल और लिखित परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ये अवसर लंबे समय बाद आया है, इसलिए तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी जा रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने RAS 2025 मेंस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर PDF और कट ऑफ अंक देख सकते हैं। अब चयनित उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू चरण की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार कई जिलों से बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी आए हैं, जिससे प्रतियोगिता और भी कड़ी हो गई है। सोना और चांदी के दाम फिर बढ़ गए हैं। इस हफ्ते सोना करीब 4000 रुपए महंगा हुआ है। बाजार में निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर रुख कर रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से दामों में और उछाल आ सकता है। निवेशक फिलहाल खरीदारी में सावधानी बरत रहे हैं। आरपीएससी ने 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर जारी किया है। इसमें RAS, स्कूल लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट और अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई हैं। अभ्यर्थियों को तय समय से पहले अपनी तैयारी को गति देने का मौका मिलेगा। यह कदम पारदर्शिता और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान 2030 तक $350 अरब की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य में निवेश, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। सरकार विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की दिशा में काम कर रही है ताकि रोजगार और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिले। जयपुर के SMS अस्पताल में लगी आग ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। घटना में कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इस हादसे के बाद जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर में CISF की सुरक्षा रिपोर्ट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट अब तक लंबित है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। घटना के बाद अस्पतालों की सुरक्षा नीति की समीक्षा भी शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जयपुर अस्पताल आग हादसे पर अब न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से कहा है कि सच सामने लाने के लिए न्यायिक आयोग बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निर्दोष मरीजों की जान जाने का जिम्मेदार कोई न कोई तो होगा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए।
राजस्थान सरकार ने दिवाली से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस और ईपीएफ में से एक विकल्प चुनने का मौका होगा। सरकार का कहना है कि नया निर्णय कर्मचारियों और राज्य के वित्तीय संतुलन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 97.63 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें सड़क, सीवरेज और पार्क निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। 4 जोनों में काम जल्द शुरू होगा ताकि दीपावली से पहले शहर में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। राज्य सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फायर सेफ्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब अस्पतालों में नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जयपुर ट्रॉमा सेंटर हादसे के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य भर में माप तौल नियमों पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने दुकानों में इस्तेमाल हो रहे वेट मशीनों और पैकेजिंग की जांच शुरू कर दी है ताकि किसी को ठगा न जा सके और त्योहार के समय सही व्यापार सुनिश्चित हो। जयपुर में विद्याधर नगर क्षेत्र में अब ड्रेनेज की दिक्कत खत्म होगी। नगर निगम ने 17 करोड़ रुपए की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डालने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बरसात के दौरान पानी भरने की समस्या खत्म होगी और सड़कों पर जल जमाव से राहत मिलेगी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के हवाले होगी। जयपुर के SMS अस्पताल में लगी आग के बाद यह कदम उठाया गया है। पूरे राज्य में अस्पतालों की सुरक्षा का सिस्टम ऑडिट होगा ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में मिलावटी मिठाइयों पर कार्रवाई की है। टीम ने मिल्क केक बनाने वाले एक अवैध कारखाने पर छापा मारकर नकली मिठाई जब्त की। त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों ने कहा कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में 350 किलो सिंथेटिक पनीर पकड़ा है। यह नकली पनीर स्थानीय बाजारों में सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि लैब जांच में इसकी पुष्टि हुई है और इसके निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। त्योहार के समय यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जयपुर महापौर ने एक सराहनीय पहल की है। 300 पाकिस्तानी विस्थापितों और सफाई कर्मियों की बेटियों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। नगर निगम की इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। महापौर ने कहा कि यह अभियान आने वाले महीनों तक जारी रहेगा। जयपुर में डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 75 वर्षीय बुजुर्ग से 23.56 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने खुद को साइबर क्राइम अधिकारी बताकर धमकाया कि अगर पैसे नहीं दिए तो जेल भेज देंगे। पुलिस ने जांच कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश जारी है। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग की जांच पूरी हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा था। अब सरकार ने सभी अस्पतालों में वायरिंग सिस्टम की जांच के आदेश दिए हैं। जयपुर में 4 महीने से ICU की दीवारों में करंट आने की शिकायत थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब ट्रॉमा सेंटर हादसे के बाद यह खुलासा हुआ है कि कर्मचारियों ने कई बार शिकायत की थी। लापरवाही उजागर होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। त्योहार से पहले सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ज्वेलरी बाजारों में हलचल है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव बढ़ने से स्थानीय बाजार पर सीधा असर पड़ा है। जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। पुलिस ने कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है क्योंकि हाल के दिनों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी गई थीं। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में तापमान में अचानक गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी होगी। हवा में नमी बढ़ने से सुबह और रात में ठंड महसूस होने लगी है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अलवर में पुलिस ने 52 गौवंश को तस्करों के कब्जे से छुड़ाया है। अभियान के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह पशु अवैध रूप से हरियाणा ले जाए जा रहे थे। मौके से ट्रक और अन्य सामान जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
है। हाई कोर्ट रोड पर चल रहे जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। जयपुर में सेंट्रल पार्क के पास भूमिगत पार्किंग निर्माण अपने अंतिम चरण में है। प्रशासन का कहना है कि पार्किंग के शुरू होते ही सड़क पर वाहन दबाव कम होगा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। इंडिगो ने चंडीगढ़ की उड़ान रद्द कर दी, जबकि स्पाइसजेट की पुणे और दुबई फ्लाइट्स लेट रहीं। यात्रियों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। अधिकारी कह रहे हैं कि तकनीकी कारणों से शेड्यूल प्रभावित हुआ। 5 राज्यों में आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की है। राजस्थान के उदयपुर में 10 ठिकानों पर जांच जारी है।